हाँ सर, एक सेकेंड, वो मैं प्रेजेंटेशन दोबारा डाल रही हूँ, एक सेकेंड ना। जी मैम, आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए मैम। We'll be starting is business communication. तो मैंने यहाँ पे सिलेबस अपलोड किया है, तो लेट्स everybody check this out. So today we'll be starting with Unit 1, Introduction to the Essentials of Business Communication, right? अगर आप लोगों के पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है, you can also download that. If not, you can take a screenshot. यहाँ का जो स्क्रीन में प्रेजेंट कर रही हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, so that it will be easier for you कि कैसे प्रोसीड करना है, राइट? तो ये यूनिट 1 है। आगे दिस इज we have 5 units in all, so one by one I'll try to cover 1 unit in each class. So let's see if you're able to do that. तो आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मैंने अपलोड भी कर दिया है ये चैट बॉक्स में, यू कैन डाउनलोड द पीपीटी फ्रॉम देयर आल्सो, सो इट विल बी इजियर। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो बेसिकली इन आवर डेली लाइफ्स जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या है? एक कम्युनिकेट करने का तरीका है। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओरिजिनेटिंग विद द रिसीवर। मतलब कम्युनिकेशन में दो पार्टीज होती है, एक होता है सेंडर, मिनिमम दो पार्टीज होती है, एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर कौन होता है? जो कि अपनी बात बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो या आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन हम इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम फेस टू फेस क्लास लेते हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं, या दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो टू वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक फ्रेंड कुछ बोलता है तो सेकंड फ्रेंड जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है, क्वेश्चन पूछता है, फीडबैक देता है, येस नो कुछ भी बोलता है ना, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बेसिकली। तो कम्युनिकेशन डे टू डे लाइफ में तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट ये जो हमारा चैप्टर, जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली बिजनेस में कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस के एनवायरनमेंट में, बिजनेस के सिनेरियो में कम्युनिकेशन होती कैसे है। सो हमने बिजनेस स्टडीज में क्लास 12th में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है। 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, करेक्ट? सो ये बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। दीज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड वेल विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप ये सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कांस्टेंट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो, कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? हम इन्फॉर्मेशन ही कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अगर मुझे किसी से कुछ काम करवाना है, किसी से कुछ ऑर्डर देना है, किसी से एक अपडेट लेना है कि तुमने ये काम कर दिया या नहीं कर दिया, तो इट इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। तो अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो आपसे नीचे काम करते हैं, उसको ऑर्डर नहीं दोगे, उसको पता ही नहीं कि उसको काम क्या करना है, तो वो करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता नहीं है। तो आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो इसलिए काम हुआ नहीं। इसलिए हमने बोला कि इन्फॉर्मेशन देनी और रिसीव करनी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उससे अपडेट नहीं लिया कि तुमने कितना काम किया, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, तो अगेन सेम थिंग कि इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हुई, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हुई। अच्छा, कई बार कम्युनिकेशन नहीं होती है, इस वजह से भी बहुत सारे मतलब कम्युनिकेशन नहीं होने के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के माइंड में कुछ कुछ टर्म्स जो होती हैं वो अलग मीनिंग होता है। जैसे कि इंडिया में ये जो साइन होता है, ये होता है ओके का साइन। इसका मतलब क्या है कि येस, गो अहेड। बट इन मेनी कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल जापान, ये वाला जो साइन होता है, ये इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी रूड, तो इसका मतलब ओके नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी के लिए किसी टर्म का मीनिंग कुछ और हो सकता है। इसमें क्या लिखा है? फीडबैक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। वही मैंने बताया कि क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है, तो अगर मैंने किसी को कुछ काम करने के लिए बोला है, राइट, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप लोगों का मंडे को टेस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बताया ही नहीं, या फिर लेट्स से कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं मैम, मंडे को एक और भी टेस्ट है, तो आप ट्यूसडे को ले लो, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया कि नहीं, मंडे को वट है तो हम नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए कम्युनिकेशन में फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So organizations these days are very large. It involves a number of people. Obviously organization में minimum 10 to 20 लोग तो to start with होते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 10,000 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें वेरियस लेवल्स ऑफ हायरार्की होते हैं। हमें पता है कि टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन होती है. So communication here plays a very important role in the process of directing and controlling. Directing and controlling again क्या हो गया? आपके functions of management हो गए, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Directing क्या हुआ? बेसिकली किसी को जो है डायरेक्शन देना कि आपको काम करना कैसे है। और कंट्रोलिंग क्या हुआ? हमने जो प्लानिंग करी थी और जो काम हुआ है उसको हम पहले कंपेयर करते हैं। ये देखते हैं कि जैसे हमने प्लान किया था, काम वैसे हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ होता है, देयर आर सम लूप होल्स, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, या फिर कुछ मिसमैनेजमेंट होती है, तो हम उसको फिर कंट्रोल करते हैं, डैमेज कंट्रोल करते हैं। ठीक है,
So again, there should be effective communication between superiors and subordinates in an organization. Superior कौन होता है? जो बॉस होता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर, जो नीचे लेवल पे काम करता है उसको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि एक बॉस और एक एम्प्लॉय हो गया तो एम्प्लॉय हो गया सबॉर्डिनेट और बॉस हो गया उसका सुपीरियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस, तो ट्रेड यूनियंस क्या हो गया? आपके सबॉर्डिनेट हो गए और मैनेजमेंट क्या हो गया? आपका सुपीरियर हो गया। तो इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन बाय डेफिनेशन होता क्या है। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पीपल। ऐसी जो मैंने बोला कि मिनिमम कम्युनिकेशन में 2 लोग तो होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। जो आप ग्रुप में बात करते हो, अगर एक टीचर 40 बच्चों को एड्रेस कर रही है तो क्या हो गया? इट इज कम्युनिकेशन बिटवीन 2 एंड मोर पीपल, राइट? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच information is transmitted between individuals or organizations so that an understanding response results. तो 2 लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन होती है so that एक काइंड ऑफ एक अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स आए। ठीक है, मतलब ये होना चाहिए कि दोनों पार्टीज को समझ में आ रहा है कि बात क्या हो रही है और उस कम्युनिकेशन का आउटपुट या रिजल्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, अगेन टू वे प्रोसेस ऑफ रीचिंग म्यूचुअल डिसीजन या सॉरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन विच participants not only exchange information but also create and share meaning। तो जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे एनकोडिंग एंड डीकोडिंग, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? हम कम्युनिकेट करते कैसे हैं उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो एग्जाम में आता भी है। So let's see what is business communication. The sharing of information between people within an enterprise. Within an enterprise मतलब एक organization के अंदर जो communication हो रही है, that is performed for the commercial benefit of the organization. Commercial benefit क्या हो गया? किसी भी organization का goal क्या होता है? To make profit, है ना? हर कोई चाहता है कि मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, मैं पैसे कमाऊं बेसिकली। तो एंड गोल क्या है? कमर्शियल बेनिफिट। अब वो कमर्शियल बेनिफिट, कमर्शियल का मतलब हमेशा क्या होता है? दैट इन्वॉल्व्स मनी। ठीक है, so in addition business communication can also refer to how a company shares information to promote its product or service होता है। horizontal ऐसे हो गया मतलब में बात करते हो, अगर एक टीचर 40 बच्चों को एड्रेस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो है 1+1 ऑफर चल रहा है तो अभी आप ले लो, राइट? तो इसमें क्या है? हाउ कंपनी शेयर्स इन्फॉर्मेशन टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। तो उस एड के जरिए या उस प्रमोशनल ऑफर के थ्रू कंपनी क्या चाहती है? अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जो है वो प्रमोट कर रही है और वो चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट और सर्विस ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई करें या खरीदें। तो वो उन्होंने क्या करा? एक बिजनेस ने कम्युनिकेशन करी अपने कस्टमर्स के साथ में। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन का एक्चुअली पर्पस होता क्या है। तो फॉर इंस्ट्रक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हो सकता है। फॉर इंटीग्रेशन, इट इज अ कंसोलिडेटेड फंक्शन अंडर विच इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज इज एंडेवर्ड। मतलब द इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेनली इन्वॉल्व्स टू ब्रिंग आउट इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस फंक्शंस। इंटीग्रेशन होता है जब हम सारे फंक्शंस को जो है इंटीग्रेट करते हैं या फिर एड ऑन करते हैं या फिर इकट्ठे कंसिडर करके चलते हैं। तो इट हेल्प्स इन यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, सबको साथ में लेके चलना, कंसोलिडेशन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, for information, the purpose or function of communication in an organization is to inform the individual or group about the particular task। information देने के लिए हो गया, किसी को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैन फ्लो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगनली। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है कम्युनिकेशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगनल कैसे होता है। बेसिकली वर्टिकल होता है जब हम, वर्टिकल का मतलब ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है। हॉरिजॉन्टल ऐसे हो गया मतलब वो सेम लेवल पे होता है। और डायगनल ऐसे हो गया कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होता है। तो बिकमिंग इन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म अदर्स इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन देने या लेने के लिए हो गया। फॉर इवेल्युएशन, अभी इवेल्युएट करने का मतलब क्या होता है? एग्जामिन करना या फिर एनालाइज करना। ठीक है, सो इवेल्युएटिंग वंस ओन इनपुट्स और अदर्स आउटपुट्स और सम आइडियोलॉजिकल स्कीम डिमांड्स एन एडिक्वेट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जब इवेल्युएट हम करते हैं किसी और को, किसी की एक्टिविटीज को, किसी के एक्शंस को, और उसको वो कम्युनिकेट करना, तो इसलिए भी कम्युनिकेशन जो है यूज होती है। देन फॉर डायरेक्टिंग, फॉर डायरेक्शन, बेसिकली किसी को डायरेक्शन देने के लिए, जैसे कि अगर एक सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को बोला कि तुमने ये काम ठीक नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तो उसको क्या करा? उसने डायरेक्ट किया कि नहीं, ये नहीं ऐसे करना है। ठीक है, एन ऑर्डर मे बिकम मे बी कॉमन ऑर्डर, हाँ, रिक्वेस्ट ऑर्डर और इम्प्लाइड ऑर्डर। ठीक है, तो किसी को ऑर्डर देना, किसी को डायरेक्ट करना, किसी को बताना। For teaching, the importance of personal safety on the job has been greatly recognized. A complete communication process is required to teach and educate workers। किसी को टीच करने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज होती है। ठीक है,
Then for influencing, a complete communication process is necessary in influencing others or be influenced. किसी को influence करने के लिए भी जो है communication बहुत important है, ठीक है, feedback देने के लिए भी communication बहुत important है. देन फॉर इमेज बिल्डिंग क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो किस पे चलती है, गुडविल पे चलती है, ठीक है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा ब्रांड नेम है उसका, तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर दैट. अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आपको कोक और एक किसी लोकल ड्रिंक में चूज करना है, तो आप कोका कोला को चूज करोगे. क्यों करोगे? बिकॉज उसका ब्रांड नेम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने अपनी इमेज बहुत अच्छी बनाई हुई है. ऐसी जो है कम्युनिकेशन इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गुडविल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. सो इट कैन बी डन बाय द कम्युनिकेशन विद द डिफरेंट मीडिया. तो आप कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हो? मीडिया के थ्रू करते हो, विच हैज टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी. तो मीडिया के हेल्प से जो है आप अपनी अच्छी इमेज बनाते हो सोसाइटी के अंदर. Through an effective external communication system, an enterprise has to inform the society about its goals. ठीक है, तो आपने सोसाइटी को या अपने कंज्यूमर्स को एट लार्ज क्या बताया? अपने गोल्स के बारे में बताया कि मैं जो है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहती हूँ. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है. लेकिन अपना CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, या फिर अपनी गुडविल बनाने के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए मैंने एक अपना गोल क्या ऐड करा है कि मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐड करना चाहती हूँ. तो उसके लिए मैं क्या क्या एक्टिविटीज करूंगी, उसकी प्रोग्रेस क्या है, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी क्या है कि अगर मैं एक सोसाइटी में काम कर रही हूँ, ठीक है, प्रॉफिट बना रही हूँ, वहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है दे रही हूँ, तो सिर्फ क्या मेरा काम यही है कि मैं अपने सोसाइटी से लेते जाऊँ प्रॉफिट बनाने के लिए? नहीं, मेरा और क्या है एक मोटिव कि मैं अपने सोसाइटी को जो है वापस से प्रोवाइड करूँ. तो वो होती है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अब आ जाते हैं डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन पे. जैसे हमने बताया था कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया, या फिर लैटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको. देन डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो गया. इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है कि ग्रेप वाइन क्या होता है, देन वी विल स्टडी दिस. सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो गया? जो ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है या कम्युनिकेशन फ्लो करती है, उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है. ये एक हायर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब हम बात करते हैं, तो एक ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाती है. तो इन अदर वर्ड्स, कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स in a chain of communication is a downward communication. So this communication flow is used by managers to transmit work related information to the employees. अब ये communication किस टाइप की हो सकती है? सिर्फ work related information होती है to the employees at the lower level. जो upward से नीचे level पे होते हैं वो lower level होते हैं, 3 levels होते हैं, top, middle और lower, ठीक है. तो employees require this information for performing their jobs एंड फॉर मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर मैनेजर्स. जैसे कि मैंने बोला कि फ्राइडे को जो है, नेक्स्ट फ्राइडे को जो है आपका डेडलाइन है इस प्रोजेक्ट का, और उसके बाद प्रेजेंटेशन होगी. तो मैंने क्या करा, क्योंकि मैं बॉस हूँ, तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को जो कम्युनिकेशन दी वो हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है. उनको मैंने बताया कि ये वाला जो पर्टिकुलर जॉब है, ये वाला पर्टिकुलर जो टास्क है, वो आपको परफॉर्म करना है, ठीक है. सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज यूज्ड बाय मैनेजर्स फॉर द फॉलोइंग पर्पस. किस किस चीज के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यूज होती है? पहला हो गया प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस. कि मैंने बताया कि एज एन एम्प्लॉई तुम्हारा परफॉर्मेंस इस हफ्ते का, इस साल का, इस क्वार्टर का, इस महीने का कैसा है, वट एवर टाइम पीरियड तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है. मैंने फीडबैक दिया कि तुम्हें यहाँ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इतने नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा लगाने की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है. गिविंग जॉब इंस्ट्रक्शन, मैंने बताया कि तुम्हें जॉब एक्चुअली करनी कैसी है, उसकी तुम्हारे जॉब के लिए जो है मैंने इंस्ट्रक्शन दी. Then providing a complete understanding of the employee's job as well as to communicate them how their job is related to other jobs in the organization. ना तो सिर्फ तुम्हें अपनी जॉब करनी है, बट तुम्हें ये भी देखना है कि तुम्हारी जॉब से दूसरे लोगों का और क्या फायदा हो रहा है, ठीक है. देखो, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होता है वो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग. उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम क्या काम कर रहे हो या तुम अकेले काम कर रहे हो, उसको तो काम चाहिए, ठीक है. तो वो ये क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करके चलते हैं, सारे फंक्शंस को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है. तो कम्युनिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड विजन टू द एम्प्लॉइज. अभी मिशन और विजन जो है अपने एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करना, कि कंपनी का फॉर एग्जांपल मिशन क्या है, कि मुझे नेक्स्ट 15 ईयर्स में अपने 4 रिटेल स्टोर्स खोलने हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है. अब उसके लिए उन्होंने एक विजन बनाया. विजन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, राइट. किसी 5 साल का, नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे कितनी ग्रोथ करनी है, मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाने हैं, मुझे इतना सेल्स करना है. तो ये अपनी कम्युनिकेशन जो है एम्प्लॉइज को देनी पड़ती है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का सेट गोल क्या है, आप चाहते क्या हो अपने एम्प्लॉइज से. देन हाईलाइटिंग द एरियाज ऑफ अटेंशन, कि कहाँ पे आपको अटेंशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है, ये कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशनल पब्लिकेशंस, circulars, letters to employees, group meetings are all examples of downward communication, ठीक है. ये एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर सकते हो. अगर ये क्वेश्चन आता है तो जरूरी है कि आप एग्जाम्पल जरूर दो कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस टाइप की होती है. सो इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव एंड एरर फ्री डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अगर आपको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करनी है तो वो इफेक्टिवली आप कैसे कर सकते हो?
स्पेसिफाई कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो ये बताना कि कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर आप एक मीटिंग होल्ड कर रहे हो तो उसका एजेंडा क्या है मीटिंग डिस्कस करने का। जैसे आज हम एक मीटिंग कर रहे हैं, जो ये 1 घंटे का हमारा लेक्चर है तो आपको पता है कि आज बिजनेस कम्युनिकेशन की फर्स्ट क्लास है, तो मैम जो है यूनिट 1 स्टार्ट करवाएंगे। तो आपके दिमाग में एक एजेंडा था, तो आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। देन इंश्योर दैट द मैसेज इज एक्यूरेट, स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। कि मैसेज जो है एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एकदम ठीक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। कि मैंने बता दिया कि बीकॉम के एनईपी क्लासेस हैं ये, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि किसके लिए है। मतलब एमकॉम वाले, एमबीए वाले, बीए पॉल साइंस वाले या व्हाटएवर जिसके लिए स्पेसिफिक नहीं है वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। जो एनईपी वाले बच्चे नहीं है उनके लिए नहीं है ये, फॉर एग्जाम्पल। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस मतलब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको टाइम भी पता है, आपको सब्जेक्ट भी पता है आपको ये पता है कि कौन से कोर्स के लिए। हो सकता है कि आपको टीचर का नाम भी पता हो, ठीक है। Utilize the best communication technique to convey the message to the receiver in the right form. अब क्योंकि हमारी तो वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल नहीं दूंगी, बट लेट्स से कि कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं आपके जो कि किसी, फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री से हैं, ठीक है, वो उनको हिंदी नहीं आती है। तो यू हैव टू, एज अ मैनेजर यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंग्लिश में ही बात करो, आप हिंदी में बात मत करो, क्योंकि हो सकता है उनको हिंदी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक रखी जो कि सबके लिए, रिसीवर के लिए एकदम करेक्ट है, ठीक है। ओके अब बात करते हैं अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इसमें एरो भी लिखा हुआ है, अपवर्ड एरो जो है डाउनवर्ड से नीचे से ऊपर जा रहा है, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये वर्क एम्प्लॉय जो है ये कम्युनिकेट करता है मिड या फिर लो लेवल मैनेजमेंट से, ठीक है, और वो अपना मैसेज देती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये हायरार्की जाती है फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड। तो कम्युनिकेशन दैट फ्लोज टू अ हायर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो कि नीचे से ऊपर जाती है उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। सो अब ये क्या कम्युनिकेशन होती है, जब हम फीडबैक देते हैं, ठीक है। द सबऑर्डिनेट यूजेस अपवर्ड कम्युनिकेशन टू कन्वे देयर प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंसेस टू देयर सुपीरियर्स। कि मैंने अपने प्रॉब्लम बताया कि ये काम करने में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या मैं यहाँ पे अटक रही हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर उन्होंने अपना एक फीडबैक दे दिया कि आपने मुझे काम दिया था कि फ्राइडे की डेडलाइन थी, आज वेडनेसडे मैंने आज ही कंप्लीट कर दिया, तो मैंने अपने परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। द सबऑर्डिनेट्स आल्सो यूज अपवर्ड कम्युनिकेशन टू टेल हाउ वेल दे हैव अंडरस्टूड द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो नाउ लेट्स से अगर मैंने एज अ बॉस अपने एम्प्लॉइज को एक टास्क दिया, ठीक है, कि आपको क्लाइंट मीटिंग करनी है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बनानी है, व्हाटएवर करना है, तो मैंने इन रिटर्न एक क्वेश्चन पूछा कि हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड, कि मतलब को, एंड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मैं उसका पार्ट बन जाऊंगी इस तरीके से। So the upward communication leads to a more committed and loyal workforce in an organization because the employees are given a chance to raise and speak the dissatisfaction issues. तो देखो जब मैं, अगर एज ए लोअर लेवल एम्प्लॉय अगर मैं जो है एक मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, मैं अपने ओपिनियंस दे सकती हूँ, मैं अपने फीडबैक दे सकती हूँ, तो मुझे बहुत ही फील होगा, मतलब मैं फील करूंगी कि हाँ आई एम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वॉट एवर आई एम सेइंग वो लोग सुन रहे हैं, मेरा बॉस सुन रहा है, उसको अकाउंट में ले रहा है, उसे कंसिडर कर रहा है। तो वो क्या होगा कि मुझे थोड़ा जो है कमिटेड फील होगा, मेरे को बहुत लॉयल फील होगा, ठीक है, मुझे अप्रिशिएटेड फील होगा। So the managers get to know about the employees' feelings towards their jobs, peers, supervisor, and organization in general. So managers can thus accordingly take action for improving these things. तो जब मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज के फीलिंग्स के बारे में पता है, क्या जॉब वो कर रहे हैं, उसके पीयर्स कैसे हैं, ठीक है, ये सब के बारे में पता है, तो उनको वो प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं उस वजह से, ठीक है। अब क्या क्या टाइप के होते हैं हमारा जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, कंप्लेंट, सजेशन बॉक्स, जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये सब कुछ करवा के जो है आप एक फीडबैक ले सकते हो अपने एम्प्लॉइज से, और दिस हेल्प्स इन इंप्रूविंग द अपवर्ड कम्युनिकेशन। और एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मेड बाय लो लेवल मैनेजमेंट फॉर रिव्यूइंग द हायर लेवल मैनेजमेंट। तो अपने बॉस की परफॉर्मेंस जो है रिव्यू कर सकते हो, एक क्वेश्चन जो है आपको मिलता है, अपने बॉस को इवैल्यूएट करते हो। कई बार कॉलेजेस में भी मिलता है, जब अपने टीचर्स एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो है आपको अपने टीचर के लिए एक इवैल्यूएशन फॉर्म भरना होता है। रेगुलर कॉलेज में तो होता है, अब ऐसे पता नहीं बाकियों में क्या होता है कि नहीं, तो दैट इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल, ठीक है। एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्वे हो सकता है, लेटर्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉय से आप लेटर्स ले सकते हो, एम्प्लॉय मैनेजर डिस्कशन, तो एक वन ऑन वन कम्युनिकेशन होता है, डिस्कशन होता है, आपका जो मैनेजर है वो आपको आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, आप उसको फीडबैक देते हो कि मुझे आपका ये जो है मैनेजमेंट स्टाइल नहीं अच्छा लगा, या फॉर एग्जांपल कुछ बॉसेस होते हैं जो कि बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डांट के बात करते हैं, कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं ना, तो हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय के लिए डांट फटकार काम नहीं करे, तो वो उसको फीडबैक दे सकता है कि आप मुझसे आराम से बात किया करो, काम तो मैं एनीवे मैं कर ही देती हूँ ना, तो आप थोड़ा आराम से बात किया करो। तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज वन फॉर्म ऑफ फीडबैक। तो अब हम बात करते हैं लेटरल या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ है। तो ये हो जाता है जब एम्प्लॉइज जो सेम लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल कम्युनिकेशन,
ठीक है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग ने कम्युनिकेट किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस के साथ में। अब दोनों की जो डेजिग्नेशन है वो सेम है, लेकिन डिपार्टमेंट क्या है, डिफरेंट है। तो communication that takes place at the same level of hierarchy in an organization is called lateral communication, that is communication between peers। तो जो peers हैं यानी कि जो colleagues हैं जो कि same level पे है उनके बीच में जो communication होती है उसको हम बोलते हैं lateral communication। ठीक है, between managers at the same level और between equivalent organizational member। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, हम ये कम्युनिकेशन करते क्यों हैं इस टाइप की, क्योंकि इट सेव्स टाइम, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द टास्क, it facilitates cooperation among team members, it provides emotional and social assistance, it helps in solving various organizational problems, it is a means of information sharing। कोई भी डाउट होगा तो लास्ट के 5-10 मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे, तो तब आप रेज कर सकते हो अपने डाउट्स। ठीक है, देन डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन ऑल्सो। जैसे यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम कि आप जो नीचे लेवल का एम्प्लॉय है वो आपसे बात कर सकता है, वेराज इसका मैनेजर कौन है, ये है। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के वो आपसे भी बात कर सकता है जो कि आप उसके मैनेजर नहीं हो। ठीक है, सो इट टेक्स प्लेस बिटवीन अ मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑफ अदर वर्क ग्रुप। तो जो दो अलग अलग टीम के मैनेजर और एम्प्लॉय है उसके बीच में ये डिस्कशन होती है या ये कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, टू डिजाइन अ ट्रेनिंग मॉड्यूल और ट्रेनिंग मैनेजर इंटरैक्ट्स विद एन ऑपरेशंस पर्सनल टू इंक्वायर अबाउट द वे दे परफॉर्म द टास्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बी ओरल और रिटन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो दी एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या आ गई, जो हम ओरली बात करते हैं, वर्बली बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। और रिटन क्या होगी, जो हम लिख के कम्युनिकेशन देते हैं, जैसे कि ईमेल के थ्रू अगर हम बात करें तो वो एक रिटन कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन करें जिसमें आप बात करके बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो हो गया आपका वर्बल या फिर ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेटर हैज टू टॉक एंड लिसन। तो हम बात करते हैं, हम बोलते हैं और हम सुनते हैं। ठीक है, talking and listening may be face to face or in group discussion और over telephone and television also। तो हम जो है जरूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस बात करो, आप वन ऑन वन भी बात मत करो, आप ग्रुप डिस्कशन में भी बात कर सकते हो, आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, आप टेलीफोन पे बात कर सकते हो। सोरल कम्युनिकेशन इज जनरली इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मल चैनल के थ्रू नहीं करी जाती इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं इनफॉर्मल। एंड फीडबैक इज क्विक एंड इंस्टेंट, क्योंकि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, हम किसी को देख सकते हैं, किसी को सुन सकते हैं इंस्टेंटली। तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, क्विक हो जाती है काफी। नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा कि मुझे थोड़ा जो है कमिटेड फील होगा है, तो उनको वो प्रॉब्लम्स, इट इज अ मींस ऑफ ऐसे पता नहीं बाकियों में क्या होता है कि नहीं। तो दैट इज आल्सो वन एग्जांपल। ठीक है, एम्प्लॉय एटीट्यूड सर्वे हो सकता है, लेटर्स फ्रॉम एम्प्लॉय से बात किया करो, तो वो ठीक है। देन डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन ऑल्सो। जैसे यहाँ पे बना हुआ डायग्राम कि आप जो नीचे लेवल का एम्प्लॉय है वो आपसे बात कर सकता है, वेराज इसका मैनेजर कौन है, ये है। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के वो आपसे भी बात कर सकता है जो कि आप उसके मैनेजर नहीं हो। ठीक है, सो इट टेक्स प्लेस बिटवीन अ मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑफ अदर वर्क ग्रुप। तो जो दो अलग अलग टीम के मैनेजर और एम्प्लॉय है उसके बीच में ये डिस्कशन होती है या ये कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, टू डिजाइन अ ट्रेनिंग मॉड्यूल और ट्रेनिंग मैनेजर इंटरैक्ट्स विद एन ऑपरेशंस पर्सनल टू इंक्वायर अबाउट द वे दे परफॉर्म द टास्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन में बी ओरल और रिटन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। सो दी एग्जांपल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या आ गई, जो हम ओरली बात करते हैं, वर्बली बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। और रिटन क्या होगी, जो हम लिख के कम्युनिकेशन देते हैं, जैसे कि ईमेल के थ्रू अगर हम बात करें तो वो एक रिटन कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, अगर आप ग्रुप डिस्कशन करें जिसमें आप बात करके बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो हो गया आपका वर्बल या फिर ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेटर हैज टू टॉक एंड लिसन। हम बात करते हैं, हम बोलते हैं और हम सुनते हैं। ठीक है, टॉकिंग एंड लिसनिंग मे बी फेस टू फेस और इन ग्रुप डिस्कशन और ओवर टेलीफोन एंड टेलीविजन ऑल्सो। तो हम जो है जरूरी नहीं कि आप फेस टू फेस बात करो, आप वन ऑन वन भी बात मत करो, आप ग्रुप डिस्कशन में भी बात कर सकते हो, आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, आप टेलीफोन पे बात कर सकते हो। सोरल कम्युनिकेशन इज जनरली इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि जो फॉर्मल चैनल के थ्रू नहीं करी जाती इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं इनफॉर्मल। एंड फीडबैक इज क्विक एंड इंस्टेंट, क्योंकि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, हम किसी को देख सकते हैं, किसी को सुन सकते हैं इंस्टेंटली। तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, क्विक हो जाती है काफी। Then moreover, no commitment is involved on the part of the receiver. ठीक है, in contrast, written communication is formal and is appropriate when the information sought to be sent is meant for due compliance by the receiver। तो oral communication में जो receiver होता है उसके ऊपर कोई commitment नहीं होती है कि उसको कुछ बोलना ही है या उसे communicate करना ही है, लेकिन जो written communication होती है वो एक formal channel के through होती है और उसके अंदर जो receiver है वो compulsory है उसको कि उसको feedback देना ही देना है। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर सीरियसनेस, अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड क्लैरिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी कॉलेज से एक नोटिफिकेशन आता है, कोई नोटिस आता है, ठीक है, वो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मल है, आपको पता है कि ये जो है फेक नहीं होगा क्योंकि कॉलेज की साइड से आया है। ठीक है, तो फीडबैक इज ऑलवेज लेट। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड लेटर्स, मेमोज, बुलेटिन्स, पीरियोडिकल्स, फॉर्म्स, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके रिटन कम्युनिकेशन के। अच्छा, इसमें एक चीज और भी लिखी हुई है कि रिटन कम्युनिकेशन है जो एक्सपेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, रिजिड होती है। रिजिड का मतलब क्या है
कि फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल फॉल्स अंडर द फॉर्मल कम्युनिकेशन कैटेगरी। तो जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करते हैं वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। अगर एक बॉस और एक सबऑर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड चैनल्स। इट इज कंसर्न विद वर्क रिलेटेड मैटर्स। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, वो हम चिट चैटिंग के लिए नहीं यूज करते, अपने पर्सनल बातों के लिए नहीं यूज करते हैं, हमेशा वर्क रिलेटेड बातों के लिए ही यूज करते हैं। इसलिए हम कुछ भी मीटिंग को इन्फॉर्म करना होता है, कोई अपडेट देना होता है, हमेशा हम मेल के थ्रू देते हैं, ना कि वर्बली देते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स होंगे? ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट आर कम्युनिकेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स थ्रू अ फॉर्मल चैनल ओनली। जैसे कि अगर दिवाली की छुट्टी का अगर आपको मेमो आता है या फिर एक इंस्ट्रक्शन आता है या एक नोटिस आता है, तो वो क्या है? वो एक फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से आ रहा है, राइट। So communications which flow from superior to the subordinate in an organization are known as downward communication. Already हम ये बात पढ़ चुके हैं, examples भी हम पढ़ चुके हैं downward communication के। Important problem in this type of communication are coordination, distortion and resistance. कि कई बार coordination की problem हो जाती है भेजने रिसीव करने में, ठीक है। distortion कि आपने कुछ बोला और सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, या फिर जो चैनल है उसके थ्रू ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाया तो डिस्टॉर्ट हो गया। रेजिस्टेंस की सामने वाले की साइड से रेजिस्टेंस आ रही है कम्युनिकेट करने के लिए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो अनविलिंग है, ठीक है, करना नहीं चाहता। तो आप जो चीज़ करना नहीं चाहते उसको उससे पीछे भागते हो, उससे दूर भागते हो, मतलब रेजिस्ट करते हो करने के लिए, है ना। मम्मी बोलती है कि थोड़ा घर में काम करवा दो, तो आप बोलते हो मम्मी मैं बिजी हूँ, मुझे काम करना है, मेरा कल से काम है, ये है वो है, तो रेजिस्ट कर रहे हो ना। तो सेम रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे भी होती है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। सो व्हेन कम्युनिकेशन डू नॉट फ्लो थ्रू द स्ट्रक्चर्ड चैनल फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड, दे आर सेड टू बी इनफॉर्मल इन नेचर। जैसे कि जो एम्प्लॉइज हैं वो लंच ब्रेक में साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी कि उसके लिए उनको किसी को जवाब नहीं देना पड़ रहा, कोई मेल नहीं भेजनी है। आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ओरली भी करते हो, जनरली आप ओरली ही करते हो, उसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन, ठीक है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एंड इट डज नॉट हैव एनी फॉर्मल रिकग्निशन। तो कोई किसी की आंखों में ये कम्युनिकेशन जो है मैटर नहीं करती। मतलब अगर एक बॉस ने आके लंच ब्रेक के टाइम पे अपने एम्प्लॉय को बोला कि मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो प्रॉपर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू भेजेगा, मतलब मेल भेजेगा, एचआर के थ्रू भिजवाएगा, तो ही जो वो प्रमोशन है वो क्या होगा? कंफर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। येट इट एग्जिस्ट ड्यू टू नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। क्योंकि नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी क्या है कि आप कहीं भी जाते हो, आप बात जरूर करते हो। अगर आप अपने कॉलेज की क्लास में भी जा रहे हो, आप किसी को जानते नहीं हो क्लास में, लेकिन फिर भी आप बात करना शुरू हो जाओगे। दैट इज हाउ वी मेक फ्रेंड्स, राइट। तो ये क्या है? एक ह्यूमन टेंडेंसी है टू कम्युनिकेट फीलिंग्स, ग्रीवेंसेस क्या होगा? जो दुख दर्द हो गया बेसिकली, उसको हम बोलते हैं ग्रीवेंसेस। एंड इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती ही करती है। In fact, grapevine is being encouraged in all organizations to get a feedback quickly on all organizational matters. लेकिन आजकल जो organizations है वो बोलती हैं कि आपको informal communication जो है जरूर करनी चाहिए। तो it is through informal communication people in an organization carry on social non-programmed activities within the formal boundaries of the unit concerned. अब बात करते हैं communication process की। इसमें टोटल जो है 5 स्टेप्स जो है हम करते हैं। एक हो गया आपका सोर्स या फिर सेंटर के थ्रू जो है, यहाँ देख लेते हैं डायग्राम से, ठीक है। सेंडर के थ्रू जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है इनिशिएट होती है। मतलब अगर मैं किसी से बात करना चाह रही हूँ तो मैं सेंडर हूँ, क्योंकि मैं बात बोल रही हूँ, तो मैंने इनिशिएट करी, आई एम द सेंडर और आई एम द इनिशिएटर। तो मैंने सेकंड पार्ट क्या है? मैसेज टू बी सेंड, कि अब मैं मैसेज देना क्या चाह रही हूँ, वो सेकंड पार्ट हो गया। देन एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? जो मेरे दिमाग में मैसेज है उसको मैंने सामने वाले को कम्युनिकेट करा अपने वर्ड्स में, ठीक है। तो जो थॉट्स मेरे दिमाग में थे उसको मैंने पहले हिंदी में ट्रांसलेट, मतलब हिंदी में थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ठीक है। तो उसको मैंने एनकोड किया, फिर चैनल के थ्रू सेंड किया। अब चैनल क्या है? अब वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अभी हमने पढ़ लिया, रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है, ठीक है। अब मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मेल भेज दिया, रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो वो चैनल हो गया, ठीक है। फिर मैसेज रिसीव किसको हुआ? जो रिसीवर है उसको। मैसेज डिकोडिंग, उसने वो मैसेज पढ़ा मेल में जो मैंने इंग्लिश में लिखा था, उसने अपने दिमाग में समझा, अब व्हाटएवर लैंग्वेज में समझा, हिंदी में समझा, व्हाटएवर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज में समझा होगा, तो उसने उसको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आप मैसेज को समझते हो उसको हम बोलते हैं डिकोड करना। तो फिर क्या हो गया? रिसीवर। तो रिसीवर ने फिर फीडबैक दिया किसको? सेंडर को, जिसको मैंने मेल भेजा था, मैंने लिखा था कि व्हाटएवर मीटिंग है इज ऑन मंडे, तो उसने मुझे आरएसवीपी करा, मतलब उसने मुझे फीडबैक दिया कि येस और नो, ठीक है। अब एक एलिमेंट होता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो है नॉइज, ठीक है। नॉइज रिटन कम्युनिकेशन में जनरली नहीं होता है, जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें होता है। नॉइज क्या होगा? जैसे आसपास जो है आपके नॉइज होती है जो कि प्रॉब्लम देती है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। इसको हम रीड नहीं करेंगे, मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, नॉइज, इसमें एक चीज और भी आती है, रिसीवर का पर्सपेक्टिव बायस। जो आपके दिमाग में अगर कोई बायस है तो आप उस हिसाब से उस मैसेज को जो है इंटरप्रेट करते हो, तो वो आ जाता है आपका नॉइज, ठीक है। इट लीड्स टू डिस्टॉर्शन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग। मीडियम का एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है हमारा मीडियम का। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द डिलीवरी मेथड बाय व्हिच इज यूज्ड बाय द सेंडर। द सेंडर कैन सिलेक्ट द स्पोकन चैनल और द रिटन चैनल, जैसे मैंने बता ही दिया था, ठीक है। सम कॉमन स्पोकन चैनल्स आर फेस टू फेस कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशंस, टेलीफोन पे जो आप बात करते हो, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो गया, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल ओवर द इंटरनेट। वेयरएज पॉपुलर रिटन चैनल्स क्या हो गया? आपका लेटर हो गया, ईमेल हो गया, मेमोज हो गया, न्यूज़पेपर, मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड चैट्स, ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया फॉर एग्जांपल। मैसेजेस सेंड ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, जो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चैट करते हो वो हो गया। प्रेस रिलीज हो गया, प्रेस में जो आप छपवाते हो, ठीक है।
फीडबैक, द रिस्पॉन्स वेदर इंटेंशनल और अनइंटेंशनल टू द सेंडर्स मैसेज कॉन्स्टिट्यूट्स फीडबैक। ठीक है, फीडबैक इज अ मैसेज इन itself composed by the receiver and sent back to the source। तो रिसीवर कंपोज करता है और किसको भेजता है? सोर्स को। सोर्स कौन है? आपका सेंडर। फीडबैक कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। अच्छा, नॉन वर्बल में ना हम जेस्चर्स भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपने ऐसे सर हिला दिया तो आपने क्या करा? नो। अगर सामने वाले ने देखा आपको सर हिलाते हुए तो उसको फीडबैक मिल गया कि आपने मना करा, आपने सर हिलाया यस करके, तो वो क्या हो गया? आपका नॉन वर्बल हो गया। ठीक है, आपने थम्स अप करा तो वो भी क्या हो गया? आपका नॉन वर्बल हो गया, क्योंकि आपने बोला नहीं है लेकिन आपने फिर भी कम्युनिकेट कर दिया है। तो द फीडबैक टेल्स यू हाउ वेल द मीनिंग ऑफ योर मैसेज वाज अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। कई बार हम जब क्लास में होते हैं और आपको स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है, आप कोई टीचर ने जो है टॉपिक समझाया, ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैम आप दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया, तो वो भी एक टाइप का फीडबैक है कि प्लीज रिपीट योरसेल्फ। देयरफॉर विद एन इंक्रीज इन द फीडबैक द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस फीडबैक इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसके अंदर ना कुछ कुछ कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन होने से वो रोक देती है, उसको हम बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब क्या क्या टाइप के बैरियर्स होते हैं? एक हो गया आपका फिजिकल या फिर एनवायरमेंटल बैरियर, फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर, पर्सनल बैरियर, इमोशनल बैरियर, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो इसको वन बाय वन जो है हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा ये टेक्स्ट हैवी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? आर दोज बैरियर्स which are caused due to some technical defect in the media used for communication or due to certain disturbances in the surrounding। तो physical barriers क्या होते हैं? जो हमारी surroundings में जो disturbance होती है उस वो हो गया, जैसे कि ठीक है, जैसे हमने नॉइज की बात करी थी अब, ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ ब्लैंकेट टर्म टू रेफर टू द फिजिकल बैरियर्स। अभी नॉइज क्या हो गया? आप जैसे बिसाइड्स नॉइज, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम। अगर किसी को फॉर एग्जांपल लिखना पढ़ना नहीं आता है और उसको मैंने लेटर भेज दिया, तो क्या वो मीडियम करेक्ट होगा? नहीं। उसके लिए बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? हम वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, पुअर लाइटिंग, अगर आपको दिख नहीं रहा है, आप सामने वाले को देख नहीं पा रहे हो, तो ढंग से कम्युनिकेशन नहीं होती, क्योंकि हाफ कम्युनिकेशन क्या होती है? कानों से होती है और आंखों से होती है। तो अगर आप किसी को देख नहीं पाते हो तो ढंग से वो कम्युनिकेशन पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, देन फ्रीक्वेंट मूवमेंट ऑफ हैंड। अगर कोई बहुत से हाथ हिला हिला के बात करता रहता है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो उसके हाथों के मूवमेंट्स और आप उसकी हो सकता है बात सुन नहीं पा रहे हो। देन फिडलिंग विद द पेन, सेम अगर ऐसे मैं जो है पेंसिल या पेन जो है हाथ में लेके बात कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली, तो अगेन क्या होगा? आप डिस्टर्ब हो जाओगे इससे। ठीक है, और सर्विंग टी ड्यूरिंग एन इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, तो अगर आप चाहे स्नैक्स वगैरह कर रहे हो तो अगेन थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। Noise क्या होता है? It is the first major barrier to communication. Communication is distorted by noise that crops up at the transmission level. The meaning attributed to the word noise in the field of communication is derived from the realm of physics. तो नॉइज बेसिकली क्या हो गया? एक डिस्टर्बेंस हो गया, स्पेशली अ रैंडम और परसिस्टेंट डिस्टर्बेंस। अब जैसे हम क्लास ले रहे हैं, अगर ऊपर से ठक 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 की आवाज आती रहेगी तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको लगेगा कि ढंग से मैम की आवाज नहीं आ रही है, और हो सकता है कि मैं भी जो है डिस्टर्ब हो जाऊं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा आवाज आ रही है ठक 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 की हथौड़े बजने की, तो हो सकता है कि मैं ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके आसपास के सराउंडिंग्स है वो थोड़े से शांत हो, ठीक है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो वहाँ पे, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं हो वहाँ पे, नॉइज कम आए। The noise of traffic around a school obstructs the smooth flow of information between teacher and a student। वही एग्जांपल जो मैंने अभी दिया, सेम एग्जांपल हो गया। तो it makes oral communication difficult। ठीक है, सिमिलरली पुअर सिग्नल और स्टैटिक while talking over a cell phone और while using public address system। जैसे अगर हम फोन पे बात करते हैं और इसके ऊपर कई बार स्टैटिक आ रहा होता है या फिर आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क चले जाता है, तो आपको किसी के सामने से आवाज नहीं आती है ढंग से, तो मैसेज जो रिसीव होगा आपको वो भी मैसेज क्लियर रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो नॉइज इज नॉट ओनली द डिसरप्शन ऑफ साउंड सिग्नल्स बट आल्सो इंक्लूड्स द बैरियर्स दैट मे अराइज एट एनी और वेरियस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टाइम एंड डिस्टेंस। So time and distance may also obstruct the smooth flow of information because of technological advancements. We have faster means of communication available to us, and this in turn has made a world a smaller place. तो आजकल क्या है that everything is very easily accessible। ठीक है, आपका फ्रेंड जो है हो सकता है हमसे दिल्ली में है, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि बॉम्बे में है या साउथ में है, तो अगर आप उससे नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, लेटर भेज दो, कितना टाइम लग जाता है, लेकिन आज हम फोन कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, तो क्या हो गया? डिस्टेंस और टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, हम इंस्टेंटली जो है बात कर सकते हैं। तो एवरीबडी इज एक्सेसिबल। ठीक है, तो कोई भी कम्युनिकेशन गैप आता नहीं है। तो अगर आपको कुछ पूछना भी है तो आपको 10 दिन वेट नहीं करना कि लेटर आप भेजोगे फिर आपके पास लेटर वापस आएगा, नहीं, आप अभी कॉन्स्टेंटली या इंस्टेंटली जो है फोन पे या व्हाट्सएप पे कैचअप कर सकते हो, और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आपको तो आप इंस्टेंटली सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जांपल भी हो जाएगा improper seating arrangement in a classroom or in a conference hall may also act as a barrier to effective communication as it is difficult to maintain eye contact with one's audience। तो अगर ऑडियंस में बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं या फिर उसका अरेंजमेंट ठीक नहीं है, लोग आपकी तरफ बैक करके बैठे हुए हैं, आप लोगों को देख नहीं पाओगे, तो आपकी आधी कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगी, लोग भी आपको सिर्फ सुन रहे हैं, वो आपको देख नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर आता है रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम। सो दिस कैन ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर आपने रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम ले लिया तो अगेन वो बैरियर हो जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। इफ एन एक्सपर्ट यूजेस द चार्ट्स और ग्राफ्स और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन टू ओरिएंट द इलिटरेट वर्कर्स, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अगर उसको आप रिटन कम्युनिकेशन दोगे, अगेन सेम एग्जांपल ही हो गया, ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। सराउंडिंग्स, एडवर्स वेदर कंडीशंस अफेक्ट नॉट ओनली द मींस ऑफ कम्युनिकेशन बट आल्सो हैव एन इंपैक्ट ऑन द सेंडर एंड रिसीवर। जैसे अभी हमने बात की कि बैड वेदर की वजह से अगर आपका टेलीफोन का सिग्नल ठीक नहीं आ रहा है तो बीच में आवाज कट जाएगी, तो भी कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाएगी।
ठीक है। एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिडिटी मेक्स पीपल ईदर हाइपर और लिस्टलेस एंड दस कॉज इमेंस स्ट्रेस। कि जब बहुत गर्मी होती है या एक्सट्रीम सर्दी होती है तो हम उस वजह से भी जो है ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोल्ड वेदर मेक्स अस लेजी एंड ऑल्सो एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। ठीक है, ऐसे जब गर्मी होती है, आप गर्मी में बैठे हो, आप बातें सुन रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, ठीक है, उस वजह से भी जो है आपके जो सराउंडिंग्स हैं आपको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल जो आता है आपका फिजिकलिटी से जो रिलेटेड होता है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अब दिस मे अराइज ड्यू टू डिसेबिलिटीज दैट मे अफेक्ट द फिजिकल कैपेबिलिटी ऑफ द सेंडर, फॉर एग्जांपल पुअर आईसाइट, डेफनेस, अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, ये टाइप के जो बैरियर्स होगा, जैसे कि व्हाइल कम्युनिकेटिंग अ पर्सन यूजेस हिज स्पीच टू प्रोड्यूस साउंड और स्पीच his hands and fingers to write, his ears to take in the spoken words। ठीक है, नाउ लेट्स से कि अगर किसी का गला खराब है या वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है, बार बार कॉफ करे जा रहा है, खांस रहा है, वो तो वो कम्युनिकेशन भी क्या है, बार बार ब्रोकन हो जाएगी इनटू पीसेस। तो सामने वाला जो रिसीवर सुन रहा है उसको हो सकता है कि वो इंटरेस्ट लूज कर दे, या उसको समझ में नहीं आए ढंग से, या वो बोले कि ठीक है हम नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, अभी आप रेस्ट कर लो। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बीच में ब्रेक हो गई या फिर ढंग से नहीं हो पाई। तो फ्लॉलेस फंक्शनिंग ऑफ दीज बॉडी ऑर्गन्स इज इनएविटेबल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ लोग थोड़ा फंबल करते हैं, उनको स्टेज फ्राइट होती है, किससे बात करने में दिक्कत होती है, उस वजह से भी जो है वो फंबल करते हैं, स्टैमर करते हैं, कुछ लोग हकलाते हैं, तो वो भी एक क्या हो गया, बैरियर हो गया। ठीक है, अटरेंस ऑफ इनप्रॉपर साउंड, जैसे कि ठीक है, आप बार बार कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हो, ऐसे, और अगर बीच में आप आवाज कर रहे हो तो ये क्या हो गया, एक बैरियर टू कम्युनिकेशन हो, क्योंकि आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। फिर आते हैं आपका लैंग्वेज या फिर सेमेंटिक बैरियर्स। अभी ये डिपेंड करता है, ये सारे बैरियर्स जो होते हैं वो लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स होते हैं। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि ये ओके का साइन होता है, जो इंडिया में इट इज कंप्लीटली फाइन, लेकिन हो सकता है किसी और कंट्री में नहीं हो। सिमिलरली जो हम वर्ड्स या सिंबल लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है, या इनकोडिंग एंड डिकोडिंग में जो है प्रॉब्लम आ जाती है उसकी, कि मैंने तो किसी और मीनिंग से इंटेंट किया था लेकिन किसी और ने कुछ और समझ लिया। ठीक है, so words or symbols may be used in several ways and may have several meanings. Unless the receiver knows the context, he may interpret the word or symbol according to his own level of understanding. अब जैसे क्या हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। तो सेमेंटिक प्रॉब्लम्स ऑफन अराइज बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन द मीनिंग एज इंटेंडेड बाय द सेंडर एंड एज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। कि जो मैंने बोला था, मेरा मीनिंग कुछ और था बोलने का, लेकिन आपने समझ कुछ और लिया। तो ये हो गया मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, कि मेरा जो एक वर्ड मेरे दिमाग में जो मतलब है उसका, हो सकता है किसी और कल्चर में उस वर्ड का मतलब कुछ और हो। ठीक है, so this happens when the receiver does not assign the same meaning or to the word or symbol as the transmitter. ये क्या हो गया? ओके, तो अभी लास्ट 10 मिनट्स रह गया, तो लेट्स टेक सम डाउट्स। ओके, आप जिसने भी लिखा हुआ है कि पीडीएफ भेज दो, मैंने ऑलरेडी ऊपर भेजी हुई है चैट में। तो अगर आप चैट पे जाओगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने पीपीटी जो है भेजी हुई है, इट इज इन द पीडीएफ फॉर्म, यू कैन चेक दिस आउट। आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। एनी डाउट्स?